नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं कुंडली देखने की एक नई विषय लेकर। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जब सप्तम भाव के स्वामी कुंडली के इन 12वें भाव में किसी भाव में बैठते हैं तो क्या फल देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सप्तमेश के 12 भाव में क्या फल है। सबसे पहले हम देखते हैं लग्न। अगर सप्तम भाव के स्वामी आके लग्न में बैठे हैं तो उस व्यक्ति को विवाह के बाद पूजनीय, विनम्र, सुशील और समाज में नाम वाला बना देता है। अगर सप्तम भाव के स्वामी शुभ ग्रह हो, उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये सारे व्यतीत होंगे। पूजनीय हो जाएगा शादी के बाद, विवाह के बाद समाज में उनका नाम हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा। और व्यापार अगर कोई कर रहा है तो उच्च कोटि के व्यापारी हो जाएगा, व्यापार अच्छा से चलने लगेगा। मिला जुला कर बढ़िया है। लग्नेश में सप्तमेश अगर लग्न में जाके बैठे अच्छा माना जाता है। शुभ ग्रह हो तो अच्छा है, अगर पाप ग्रह हो तो फिर परेशानी खड़ा करेगी वो, फिर उग्र स्वभाव ले जाएगा। दोनों दाम्पत्य जीवन में अपने में कलह हो जाएगा। वरना शुभ ग्रह हो तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगी। उस पर भी अगर पापग्रह होने के बावजूद भी अगर गुरु की दृष्टि सप्तम भाव में हो तब भी दाम्पत्य सही रहेगा, तब भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पापग्रह हो और उस पर किसी और से पापग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जैसे शनि मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, या तो फिर दिक्कत आ जाएगी दाम्पत्य जीवन में। फिर दोनों में मतभेद होने लगेगा, ये स्थिति आ सकती है। यही सप्तमेश अगर द्वितीय भाव में बैठे हो, ये भी साधारणतः अच्छा ही माना जाता है। अगर शुभ ग्रह हो तो फिर ठीक है, पापग्रह हो तो फिर इसमें थोड़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ से अगर आप गिनते हैं इस भाव से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर से गिनिएगा तो यह 6 हो जाएगा। तो 6वें और 8वें का संबंध बनता है। तो कुंडली में कहा जाता है कि 6वां 8वां 12वां भाव जो है त्रिक भाव है, ये समस्या खड़ा करने वाली होती है। तो जब सप्तमेश जाके अपने से 8वें भाव में बैठेंगे, जो कि वहाँ से 6वें भाव के संबंध इनका बनेगा, तो 6वें और 8वें का संबंध बनेगा तो ये समस्या खड़ा हो जाएगी। यहीं से फिर विवाह के बाद जो है कि ससुराल पक्ष से अगर लड़का की कुंडली हो तो लड़की की ओर से, लड़की की कुंडली हो तो लड़का की ओर से मतलब समस्या खड़ा होना चालू हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में सुखी हो जाएगी। हालांकि ये बात अच्छा है कि जब विवाह होगा तो जिनकी कुंडली है उनके विवाह के बाद धन उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। मान लीजिए ये किसी लड़का की कुंडली है तो उनका विवाह होते ही जैसे ही लड़की घर में प्रवेश करेगी, विवाह होगा तो अपार धन की, जैसे कुबेर का खजाना खुला वैसे धन का कोई खजाना खुल जाएगा, कोई स्रोत मिल जाएगा, या मतलब धन संचित की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, नौकरी हो जाएगी, या किसी और से मतलब धन का एक अच्छा स्रोत मिल जाएगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आ जाएगी। यही अगर सप्तमेश शुभ ग्रह हो तो फिर उतनी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन पापग्रह हो तो ज़्यादा परेशानी आएगी। यही सप्तमेश अगर तृतीय भाव में बैठी हो तो थोड़ी उग्र हो जाती, थोड़ी समस्या इसमें आएगी। लेकिन समस्या इसमें दोनों में थोड़ी दाम्पत्य जीवन में ज़रूर आएगा, लेकिन फिर भी पराक्रम मजबूत होगा। पराक्रम मजबूत करने के लिए समस्या होगी। पत्नी प्रेरित करेंगे पति को पराक्रम करने के लिए। मान लीजिए घर में बैठा ही रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए पत्नी अगर पराक्रम भाव में बैठ जाए तो पत्नी पराक्रमी हो, और पराक्रमी वो होगी तो पति वो थोड़ी चाहेगी हमारा पति घर में बैठा रहे। इसलिए ये थोड़ी स्थिति आ जाएगी, लेकिन कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पति को पराक्रमी बना देगा अगर नहीं भी कार्य करता, और उसे सफलता मिलेगी, ये सही है। यही सप्तमेश अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो यहाँ थोड़ी समस्या आएगी, क्योंकि ये पत्नी की भाव है, ये माता की भाव है। दोनों स्त्री स्त्री हो गया, और दोनों स्त्री स्त्री आने से क्या होता है, दो स्त्री जहाँ होती वहाँ कलह चालू हो जाती।
ये पत्नी अगर माता के भाव में आके बैठ जाती है तो यहाँ थोड़ी कलह की स्थिति आ जाएगी। हालांकि अगर शुभ ग्रह है तो फिर ठीक है, माता के साथ भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन अगर पापक ग्रह हो तो फिर सास पुतोह में जो घर में झगड़ा होता है वो चालू हो जाएगा, ये स्थिति आ जाएगी। यही सप्तम से अगर पंचम भाव में बैठे हो तो पत्नी ज्ञानी होगी। पति को पत्नी आते ही अगर कोई एग्जाम वगैरह का अपना तैयारी कर रहा हो या अपने ऊंची ज्ञान स्तर पर पहुंचा हुआ वहाँ से कोई नौकरी की तैयारी कर रहा हो तो उसमें सफलता मिल जाएगी। या फिर अगर पढ़ाई कर रहा हो तो ऊंचा ज्ञान की जो है प्राप्ति होगी, अच्छी सफलता मिलेगी और अच्छा लाभ कमा सकता है। ये स्थिति अच्छी मानी जाएगी। अगर पत्नी भी ज्ञानी मिलेगी, शिष्टाचार वाली पत्नी मिलेगी और खुद का भी मतलब ज्ञान बढ़ेगा, आते ही उनको सफलता मिलेगी। यही सप्तम से अगर षष्ठ भाव में आके बैठ जाए तो फिर यहाँ थोड़ी समस्या आ जाएगी, क्योंकि षष्ठ भाव जो है रोग रिपुरीन की भाव है, तो यहाँ से शत्रुता वाली भाव आ जाती है कि दोनों में झगड़ा चालू हो जाए या पत्नी को आते ही हो सकता है पति बीमार पड़ जाए या पत्नी ही बीमार पड़ जाए, स्वास्थ्य पत्नी की खराब हो जाए या पति की खराब हो जाए, तन दोनों में ना बने, झगड़ा स्थिति हो जाए। या फिर शनि मंगल की दृष्टि अगर सप्तम भाव में हो, सप्तम से अगर यहाँ षष्ठ में बैठे हो तो शादी टूटने की नौबत भी आ सकती है। ये सारी समस्या आ जाती है। ये सप्तम से अगर सप्तम भाव में बैठे हो ये अच्छा है। अगर शुभ ग्रह हो तो फिर व्यापार में लाभ, अगर उसका पति व्यापार कर रहा है तो व्यापार में बहुत अच्छा लाभ, या फिर नौकरी कर रहा है तो उसमें अच्छा लाभ, और नहीं कर रहा है तो जो भी कर रहा है तो छोटी मोटी नौकरी कर रहा है तो उससे भी पत्नी की आते ही मतलब समाज में नाम हो, पत्नी की बदौलत समाज में नाम हो, पत्नी कुछ ऐसी कार्य करेगी कि पति का नाम हो, ये स्थिति आ जाएगी। लेकिन शुभ ग्रह हो तो ठीक, पापक ग्रह हो तो फिर थोड़ी समस्या आ जाएगी, फिर दाम्पत्य जीवन में कलह हो जाएगा। वरना शुभ ग्रह हो तो दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा। लेकिन ये अगर पापक ग्रह हो तब भी दाम्पत्य जीवन सुखी हो सकता है उन स्थिति में जब सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि, गुरु की दृष्टि या फिर क्षीण चंद्रमा ना हो उनकी दृष्टि, या फिर बुध जो किसी पापक ग्रह के अंतर्गत न हो, पापा ग्रह के संपर्क में ना हो और बुध की दृष्टि पड़ रही हो या बुध युति में हो, तब उनकी सप्तम भाव में बुध बैठे हो या इन ग्रहों की शुभ ग्रह जो मैंने बताया अभी इनकी दृष्टि फिर अच्छा स्थिति रहेगी। ये सप्तम से अगर अष्टम भाव में बैठे हो तो फिर ये आध्यात्मिक क्षेत्र में मतलब पति को प्रेरित कर देगी। पत्नी की आते ही मतलब जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में गुप्त चीज़ों में, तंत्र मंत्र ये सब में ज़्यादा वो भी उस क्षेत्र में अपना रुचि रखेगी और पति को भी उस क्षेत्र में। हालांकि ये बात अलग है कि पत्नी की स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है, कई बार अष्टम भाव में हो, सप्तम में से अगर अष्टम भाव में बैठे हो और शनि मंगल की दृष्टि हो तो यहाँ भी विवाह टूटने की समस्या आ जाती है, या पत्नी भी पीड़ित, पत्नी की मतलब जो है स्वास्थ्य में कमी आ जाती है। ऐसा है कि कई बार समस्या ऐसा आ जाता है बेड पर ही पड़े रहे, ऐसा समस्या आ सकता है। अगर पापा ग्रह से पीड़ित हो सकते हैं तो मतलब रोग की संभावना ज़्यादा, एक्सीडेंट वगैरह का ऐसा बनता है। अगर मंगल की दृष्टि होती है ये सारी समस्या आने लगती है। यही सप्तम से अगर भाग्य भाव में बैठे हो तो ये अति उत्तम है। पत्नी के आते ही उनका भाग्य खुलता है, ऐसी स्थिति जिनकी कुंडली में बन रहा है। अगर वो विवाह नहीं किए हैं तो विवाह अगर हो रहा है तो विवाह जल्द से कर लें। अगर भाग्य आपकी नहीं साथ दे रही है तो विवाह कर लें, देखिए आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। पत्नी आते ही आपकी भाग्य खुल जाएगी, आपके धर्म कर्म में रुचि बढ़ने लगेगी, आपके पिता का भी सम्मान और बढ़ जाएगा। आपकी नौकरी वोकरी में अगर कोई दिलचस्पी है उधर, या जो जिस क्षेत्र में आप मतलब प्रयत्न कर रहे हैं काम नहीं हो रहा है वो काम आपका रुका हुआ हो जाएगा। पत्नी की बात माने, अगर भाग्य सप्तम में से अगर नवम भाव में बैठे हैं तो पति पत्नी की बात माने और पत्नी पति की बात माने, कार्य अच्छा चलेगा, भाग्य अच्छी जल्दी खुल जाएगी। ये सप्तम से अगर दसम भाव में बैठे हो तो पत्नी की आते ही नौकरी लग जाएगी,
किसी क्षेत्र में प्रयत्न है, मान लीजिए 4 साल से किसी चीज़ का तैयारी कर रहा है, 5 साल से कर रहा है, 10 साल से नहीं वो सफलता मिल रही है, पत्नी विवाह कर लें, पत्नी जाती ही सफलता मिलेगी। या फिर किसी और चीज़ में तैयारी कर रहे हैं, उनमें सम्मान बढ़ेगा, समाज में नाम होगा। सरकारी क्षेत्र में किसी चीज़ में कार्य रुका हुआ है तो पत्नी जाते ही काम हो जाएगा, शादी के बाद ये वो तुरंत हो जाएगा। यही सप्तमेश अगर एकादश भाव में बैठा है, यहाँ तो अति उत्तम है, यहाँ तो सबसे अच्छा माना जाता है। अगर किसी की कुंडली में सप्तमेश अगर एकादश भाव में बैठा है तो उनको तो मैं बोलता हूँ कि उनको शादी तुरंत ही कर लेना चाहिए, क्योंकि पत्नी आते ही कबीर की खजाना लगने लगता है। यह है आय का भाव और ये है पत्नी की भाव। पत्नी आते ही उनका आय का स्रोत जो है बहुत तेज़ी से खुलता है, आय कहीं से न कहीं से आना शुरू हो जाता है। अगर कहीं कुछ काम नहीं चल रहा है आपका या कम कमा रहे हैं, इससे आपका नहीं मतलब जीविकोपार्जन में समस्या आ रही है, तो पत्नी आते ही देखिए आय कैसे स्रोत खुल जाती है। या फिर अगर आप की शादी हो गई तो आपने खुद ये सारे बातें जो मैंने बताया वो आपने खुद देखा होगा कि शादी से पहले क्या स्थिति थी और शादी के बाद क्या स्थिति आपने देख लिया होगा। आइए द्वादश भाव में अगर सप्तमी द्वादश भाव में बैठ जाए तो यहाँ थोड़ी समस्या आ जाएगी, क्योंकि पत्नी जाती है आपका खर्च बढ़ जाएगा। ये पहली समस्या एक ये है, और दूसरी समस्या एक और है कि यहाँ से भी 6वें 8वें का संबंध बन रहा है। इस भाव से अगर इस भाव तक गिने तो इधर से 8 इधर से 6, तो 6वें 8वें का संबंध बनता है। यहाँ भी थोड़ी समस्या है। अगर सप्तमें द्वादश भाव में बैठे हो और शनि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव में हो और गुरु की दृष्टि कहीं से नहीं पड़ रही हो, ना ही शुक्र की पड़ रही हो, ना ही चंद्रमा की पड़ रही, तो ये विवाह टूटने की नौबत में आ जाएगी। अगर शुक्र मजबूत नहीं हो, शुक्र का अंश बल बहुत कमज़ोर हो और शुक्र की दृष्टि कहीं से नहीं पड़ रही हो, ना ही चंद्रमा ना ही बुध की दृष्टि पड़ रही हो, और अगर ये स्थिति बनी हुई है तो विवाह टूटने की नौबत। अगर नहीं सप्तमें से यहाँ बैठे हो और गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तब विवाह तो नहीं टूटेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा। तब भी लड़ाई झगड़ा का नौबत अपने पति पत्नी में दोनों में बना ही रहेगा, और खर्च तो आपका बना ही रहेगा, और वो भी खर्च बहुत जो कहिएगा अच्छे कार्यों के नहीं, व्यर्थ में भी खर्च बना रहेगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको समझाया कि द्वादश भाव में सप्तमेश जो है सप्तमेश द्वादश भाव में कितने भाव में बैठते हैं और क्या फल देते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई। एक बात और मैं आपको बता दूँ कि स्त्रियों को हर जगह पूजनीय माना जाता है। हमारे भारत में आप जानते हैं स्त्रियों को पूजनीय माना गया है, लेकिन फिर भी स्त्रियों को पुराने शास्त्रों के हिसाब से भी आगे का दर्जा दिया हुआ है। अगर स्त्री और पुरुष की तुलना की जाए तो लोग तो कहते हैं कि स्त्रियों के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन स्त्रियों के साथ अन्याय नहीं, अन्याय तो देखा जाए तो पुरुषों के साथ हुआ है। कई मामलों में अगर आप देखें, मान लीजिए कोई भी शुभ कार्य अगर पति कर रहे हो तो चाहे वो संकल्प ले या ना ले, अगर उसकी पत्नी है तो आधा लाभ तो पत्नी को ऐसे ही मिल जाएगी। अगर वो शुभ कार्य करे उसका फल तो आधा पत्नी को मिल जाएगी, और अगर वो पाप कर्म करे तो उसका जो है पाप कर्म किसी को नहीं मिलने वाला है, वो वही व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। एक तो ये है, अगर वही कार्य पत्नी करे तो पत्नी जो भी गलत कार्य करे उसमें से आधा कार्य पति को तो भोगना ही है, लेकिन आधा पति को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि पत्नी के नाम से नहीं जाना जाएगा, पति के नाम से ही जाना जाएगा। सारा जो उनका निवारण है वो तो पति को करना है, तो पति तो उसमें फंसा ही फंसा है। लेकिन अगर कोई शुभ कार्य पत्नी करे तो जब तक पत्नी संकल्प नहीं लेती है कि हम पति के लिए कर रहे हैं, तब तक पति को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो ये स्थितियाँ देखा जाए तो पत्नी के साथ तो कोई जो है स्त्रियों के साथ कोई अन्याय नहीं है, ये सही है। जहाँ तक पुरुषों के साथ है कई और सूत्र है, अगर उधर देखें जाए तो बहुत सारे निकल आएंगे। तो आज तो हम सिर्फ सप्तम भाव की विचार कर रहे थे। सप्तम भाव का विचार, हालांकि ये पत्नी की भाव है, इसीलिए मैंने ये बातें आपको बताई दी। और पत्नी का सप्तम इसके बारे में अगर विचार किया जाए सप्तम भाव की
तो विवाह का भी विचार होता है यहाँ से। तो इस भाव से संबंधित बहुत सारे बातें बताए जाता है, लेकिन उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी तो सिर्फ सप्तम भाव उनके स्वामी जो हैं अलग अलग भाव में बैठते हैं, उसके बारे में मैंने समझाया। अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। अगर विवाह के बारे में किसी को जानकारी लेना हो, विवाह कब होगा, किस स्थिति में होगा, या टूटने की नौबत कब आती है, वो सारी बातें हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ।